हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख के आइए, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के एक आदमी को देखते हैं, जिसके पीछे ब्लैक स्नेक ट्राइब वाले पड़े हुए थे। जिसके बाद वो लोग उस आदमी को घेर लेते हैं। वही उनका लीडर उनसे कहता है कि क्या हुआ, तुम भाग क्यों नहीं रही हो। जिस पर तभी व्हाइट एलिफेंट ट्राइब का वो पर्सन कहने लगता है कि मेरे लोग तुमसे इसका बदला जरूर लेंगे। जिस पर जगह ब्लैक स्नेक ट्राइब का वो पर्सन हंसते हुए कहता है कि क्या कहा बदला, वो सब भी तुम्हारे जैसे ही मारे जाएंगे। अब वो अपनी तीर से उसको शूट करने ही वाला था कि तभी अचानक से वहाँ पर किसी के दहाड़ने की आवाज आती है। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में जू फेंग था। जिसके बाद तभी वहाँ पर फेंग, हानिर और अंकल दाओ उसके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर ब्लैक स्नेक ट्राइब का वो आदमी कहने लगता है कि क्या तुम सब मिले हुए हो। जिस पर तभी फेंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। जिस पर तभी दूसरा वाला बंदा कहने लगता है कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो इस वोमन यानी कि हानिर को यहीं पर रहने दो और तुम दोनों मरो। इतना कहकर वो आदमी अपनी एरो को उस पर शूट करने के लिए तैयार करने लगता है। अब जैसे वो अपने एरोस को उन पर शूट करता है तो आप देखते हैं कि फेंग ने अपनी ऑरा से ही उनके एरोस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद फेंग उनसे कहता है कि इस लड़ाई की शुरुआत तुम लोगों ने की है तो अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर फेंग एक बार फिर से अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है, जिससे कि ब्लैक स्नेक ट्राइब के वो लोग अपने घोड़ों के साथ दूर पीछे जा गिरते हैं। जिसके बाद फेंग, हानिर और अंकल दाओ उस व्हाइट एलिफेंट ट्राइब वाले की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है। जिसके बाद तभी फेंग उससे पूछता है कि क्या आप एम्परर ऑफ हेवन के टॉम के बारे में कुछ जानते हैं। जिसमें वो पर्सन जवाब देते हुए कहता है कि इसके बारे में तो हमारी ट्राइब की सेंट को पता है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ब्लैक स्नेक ट्राइब के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहे थे कि व्हाइट एलिफेंट ट्राइब को पूरी तरीके से खत्म कर दो और उनकी सेंट को पकड़ लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी व्हाइट एलिफेंट ट्राइब पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने लाशें बिछा दी थी। फिर हमें व्हाइट एलिफेंट ट्राइब की सेंट को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक स्नेक ट्राइब का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक साथ व्हाइट एलिफेंट ट्राइब वालों पर हमला करते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्पल स्नेक आ चुका था। अब उसके अटैक को रोकने के लिए इधर दूसरी तरफ सैंड अपने व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के एनवेलप को बाहर निकालती है और जिसका यूज करके उसने वहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से वो स्नेक उन पर हमला नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो स्नेक वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कमांडर एकदम से हवा में आता है और वो अपनी जायंट स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उन पर हमला करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे हॉली एनवेलप की पावर को वेस्ट मत करो, जल्दी से वो सब मुझे दे दो। अब ब्लैक स्नेक ट्राइब का वो कमांडर उन पर भारी पड़ रहा था, जिसे देखकर तभी व्हाइट एलिफेंट ट्राइब का एक मेंबर कहने लगता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। इतना कहकर वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे कि सैंड की क्रिएट की गई वो शील्ड और भी ज्यादा पावरफुल होने लगती है। वही ऐसा होने की वजह से हम देखते हैं कि वो कमांडर दूर पीछे जा गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक स्नेक ट्राइब के और भी लोग उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे कैसे भी करके वो लोग उस शील्ड को ब्रेक कर दे। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के सारे लोग भी अपनी पावर को उस शील्ड में लगाने लगते हैं। उन सभी ने अपनी सारी स्ट्रेंथ को लगा दिया होता है, जिससे कि वो शील्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। वो शील्ड ही ब्लैक स्नेक ट्राइब के उन लोगों पर हमला कर देती है, जिससे कि वो सीधा जमीन पर आ गिरते हैं। अब अपनी ऐसी सिचुएशन को देखकर ब्लैक स्नेक ट्राइब का वो कमांडर तुरंत वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर से व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के कुछ मेंबर्स थे जिन्हें कि उन्होंने पकड़ लिया। अब अपने आदमियों को देखकर व्हाइट एलिफेंट ट्राइब की सैंड भी थोड़ा परेशान हो जाती है और वो कहती है ये तो मेरे आदमियों को शील्ड के जैसे यूज कर रहा है, मैंने इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। जिसके बाद तभी सैंड उस कमांडर से कहती है कि क्या तुम्हें एनवेलप नहीं चाहिए। इतना कहकर वो व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के एनवेलप को बीच में फेंक देती है और कहती है कि मेरे आदमी को छोड़ दो और पीछे हट जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं एनवेलप को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जिससे कि ये पूरी चीजें तबाह हो जाएगी। इस पर तभी वो कमांडर सैंड से कहता है कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम एनवेलप को अनलॉक करो, फिर यह मैंने जाने देंगे। जिस पर तभी सैंड कहते हैं कि नहीं, पहले तुम मेरे 2 आदमियों को मेरी तरफ भेजो। उसकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो कमांडर ऐसा ही करता है। वही दूसरी तरफ वो कैदी अपने सैंड से कहते हैं कि प्लीज सैंड, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम सभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ट्राइब है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कमांडर उसे किक करते हुए कहता है कि ज्यादा मुंह मत चलाओ और जल्दी निकलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैंड आगे बढ़ने लगती है कि तभी अचानक से उसका एक आदमी पीछे से उसे रोकते हुए कहता है कि सैंड, मैं जानता हूँ कि हमारे आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी सैक्रिफाइस करना जरूरी होता है। जिस पर तभी सैंड अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू से कहती है कि सबसे पहले हमारे आदमी को प्रोटेक्ट करना, उसके बाद एनवेलप को एक पोशन की तरह यूज करना काउंटर अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा तभी करना जब मैं अपना हाथ उठाकर तुम्हें सिग्नल दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैंड आगे बढ़कर उस एनवेलप को अनलॉक कर देती है। वहीं उसके दोनों ट्राइब मेंबर्स भी उसके करीब आ रहे थे। अब जैसे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते ही है, तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों कैदियों के ऊपर पहले से ही उस कमांडर ने कर्स को कास्ट कर दिया था, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर सैंड की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ से अचानक से वो कमांडर उस पर हमला करने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके उस अटैक से सैंड बाल बाल बच गई थी। जिसके बाद तभी वो तुरंत उस एनवेलप को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में वो कमांडर आकर उस एनवेलप को दूर हवा में फेंक देता है, जो कि सीधा फेंग के हाथों में चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि
वहाँ पर फैंग, हानिनिर और अंकल दाओ आ जाते हैं। अब उन तीनों को वहाँ पर देखकर सैंड हैरानी के साथ कहने लगती है कि आखिर ये लोग कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आकर उन्हें बताता है कि सैंड क्या अब ठीक है, वैसे ये तीनों मेरे साथ आए हैं। अब उस पर्सन के सर पर ऑलरेडी एक तीर घुसा हुआ था, जिसे देखकर उसकी सैंड उससे कहती है कि लेकिन तुम्हारे सर का क्या हाल है। जिस पर वो आदमी फुल जोश के साथ कहता है कि अपने ट्राइब के लिए तो हम अपना सर कटाने के लिए भी तैयार है, तो ये तीर क्या चीज है। अब उन तीनों को देखकर इधर दूसरी तरफ वो कमांडर कहता है कि आखिर तुम तीनों कहाँ से टपक पड़े, क्या तुम व्हाइट एलिफेंट ट्रायल की रीइंफोर्समेंट टीम से हो। जिस पर फैंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। अब ये सुनकर उस कमांडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अपनी नेक्स्ट लाइफ में दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। इतना कि अगर वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि वुमेन्स को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर दो। अब कमांडर को ऑर्डर मिलते ही हम देखते हैं कि वो सारे सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग ने भी अपनी पेन लॉग स्टिक को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद हमें हानिनिर उस कमांडर से कहती है कि कमांडर आपने मेरी जान को बख्श दिया, इसके लिए तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। इतना कहकर हम देखते हैं कि हानिनिर अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है। वहीं तभी दूसरी तरफ अंकल दाओ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो भी कैदियों से बदसलूकी करते हैं, तो आज मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। इतना कहकर हम देखते हैं कि उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि फैंग डायरेक्टली उस कमांडर से भिड़ रहा था। अब फैंग के स्टैंड को देखने के बाद वो कमांडर उससे कहने लगता है कि उस सैंड का साथ देना छोड़कर उस एनवेलप को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें हमारे ट्राइब का सुप्रीम कमांडर बना दूंगा। इस पर तो फैंग उससे कहता है कि अरे अरे तुम कितना ज्यादा शोर मचाते हो, तुम्हारी बातों से तो मेरे कान में दर्द होने लगा। अब ये सुनकर उस कमांडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अक्सर ज्यादा स्मार्ट बनने वालों की किस्मत खराब ही होती है। इतना कहकर वो फैंग पर हमला करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हानिनिर को देखते हैं जो कि इन सोल्जर से फाइट करने के लिए अपनी रक्षा स्नो स्वॉर्ड को यूज करती है। फिर वही हम अंकल दाओ को देखते हैं जो कि अपने पावरफुल स्लैश अटैक से उन सोल्जर्स का खात्मा कर रहे थे। उन सभी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक स्नेक ट्राइब के कमांडर ने वहाँ पर अपने पावरफुल स्नेक बीस्ट को समन कर लिया था, जिसे देखकर फैंग हंसते हुए कहता है कि इतने छोटे से स्नेक को समन करना तो काफी ज्यादा शर्मनाक है। फैंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका स्पिरिचुअल बीस्ट आ गया था, जिसकी एक ही दहाड़ से पता नहीं वो स्नेक कहाँ गायब हो गया था। सही मौका मिलते ही फैंग अपनी पैरलॉग स्टिक से उस कमांडर पर हमला कर देता है और ये सब इतना जल्दी हुआ कि उस कमांडर को समझने का मौका नहीं मिलता और वो सीधे जमीन पर जा गिरता है। वही उसका स्पिरिचुअल बीस्ट अभी भी नहीं रुकता, वो ऐसे दहाड़े लगाता जाता है जैसे कि वहाँ पर बाकी सोल्जर्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम व्हाइट एलिफेंट ट्राइब की सैंड को देखते हैं जो कि सिर्फ फैंग को ही देखे जा रही थी। और इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। ऊपर क्योंकि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। बाय बाय।